हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट की तैयारी अच्छी चलती होगी क्योंकि बहुत कम समय बचा है। जितना हो सके उतना, जितना पेपर हो चुका है उसी को पढ़िए। यूथ का बुक मंगा के, मैं प्रेस्टीज सेट का बुक मंगा रही हूँ, ऑनलाइन कर रही हूँ, तो आने वाला है। वो आ रहा है, अब देखिए किस दिन आ जा रहा है। तो आप लोग से बता रही हूँ, मैं उससे पढ़ाऊंगी जिसे मैं पढ़ी हूँ, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ये EVS है, 2014 का पेपर है, देख लिए। मैं इसी से पढ़ी थी। बहुत कम समय लूंगी, समय नहीं लूंगी, मैं समझाऊंगी भी नहीं, बस क्वेश्चन आंसर दूंगी। और मुझे CTET की तैयारी जो कराती हूँ, हाथ से बनाकर नोट्स, कुछ वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा बीच में तबियत खराब है तो CTET का थोड़ा सा वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि हाथ से बना के मैं नोट्स पढ़ी थी और युक्त का बुक ही पढ़ी थी, बस यही 2 काम की थी, बाकी और कुछ नहीं की थी CTET के लिए। पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो ए सही है, बैरोमीटर से। आगे दूसरा क्वेश्चन, बीटी कपास है, तो बी सही है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आगे तीसरा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो ए सही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ए सही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। सी सही है, कैल्शियम कार्बाइड। आगे 9वां क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो बी सही है, टाइफाइड। आगे है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें नहीं देखना है आप लोग को, CTET हो या UP टेट, नहीं जो आए तो टिक लगा लेना चाहिए ऐसे पेन से। इसमें नहीं पूछा है तो इसमें सही है CO, ग्रीन हाउस गैस। 8वां, इनमें से कौन द्विबीजीय पत्री पौधा है। तो डी सही है, सरसों। मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं केवल क्वेश्चन से दे रही हूँ, कम समय है, बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। क्योंकि CTET नहीं है कि घुमा का पूछे, समझ में आप लोग लगा लेंगे। UP टेट है, UP टेट में समझ में नहीं होता है, इसको रट्टा मारना पड़ता है। क्लियर चाहिए इसके लिए, बहुत रट्टा चाहिए इसके लिए। 9वां, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो ए सही है, तो जाइलम सही है ये। आगे 10वां, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो ए सही है, ऋग्वेद। 11, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। तो बी सही है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 12, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो बी सही है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। 13 है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो सी सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। 14 में, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सी सही है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने में शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। आगे 15, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो सी सही है, चुनकर चरना। 16, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो डी सही है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। 17 में है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो ए सही है, माउंट K2। 18, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो डी सही है, शिक्षण विधि के सिद्धांत। 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो निचली परत पूछा है, तो डी सही है, क्षोभ मंडल। 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। ए सही है, स्कॉर्वी। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है। ये तो सबको पता होगा, सरल सी भाषा है। सी सही है, किरण बेदी। किरण बेदी को जरूर पूछेगा, इम्पोर्टेंट मानिएगा आप लोग। 22, असम का प्रसिद्ध एक सिंह वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो बी सही है, काजीरंगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सा अग्न्येय चट्टान का उदाहरण है। तो ए सही है, बेसाल्ट। 24, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है। बी सही है, तो स्ट्रेटोस्फीयर सही है। 25, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो डी सही है, गुरु नानक देव। 26, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो क्या है तीव्रता नापने के लिए। तो बी सही है, सिस्मोग्राफ बी सही है।
आगे 27 दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? डी सही है, 22 दिसंबर सही है। 28 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, तो ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 29 बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। ये मैं वीडियो डाल चुकी हूँ सीटेट के लिए, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा छोटे से वीडियो, शॉर्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है 30 खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो सी सही है, खाद्य जाल। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कहती हूँ यूथ का बुक पढ़ लीजिए, पेपर पास कर ले जाएंगे। एक बार नहीं 2-2 बार पढ़िए, जब तक दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ न जाए तब तक पढ़िए।